नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। होम साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपकी प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है। तो प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। टॉपिक का नाम है पुष्प व्यवस्था। ठीक है, आपकी जो टॉपिक है, जिस टॉपिक से आज के प्रश्न लिए गए हैं, उस टॉपिक का नाम है पुष्प व्यवस्था। और महत्वपूर्ण टॉपिक है। एक प्रश्न आपके एग्ज़ाम में बनने ही इस टॉपिक से। तो जो भी प्रश्न होगा किस ईयर में और कौन से एग्ज़ाम में पूछा गया है, ये भी आप लोगों को बताया जाएगा। तो होम साइंस सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं आप, कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, कोई भी प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं और आपके सिलेबस में होम साइंस विषय को शामिल किया गया है, तो ये सभी प्रश्न आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की श्रृंखला का पहला प्रश्न। और सारे के सारे प्रश्न आपके होम साइंस प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। हाइजीन शब्द है, हाइजिया से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या है? तो हाइजीन जो शब्द है वो हाइजिया से लिया गया है और पूछा है कि इसका अर्थ क्या है, आपको बताना है। तो इसका अर्थ होता है हाइजिया का ग्रीक देवी का नाम। ठीक है, ग्रीक की देवी का नाम जो है, यही है यहाँ पर राइट आंसर। हाइजीन जो शब्द है हाइजिया से लिया गया है, जिसका अर्थ है ग्रीक की देवी। ठीक है, अर्थात जो है यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। और जापानी पुष्प सज्जा में सो इंगित करता है। सो जो है किसको इंगित करता है, आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है स्वर्ग, ऑप्शन बी है पृथ्वी, ऑप्शन सी है मनुष्य, ऑप्शन नंबर डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो स्वर्ग है, पृथ्वी है और मनुष्य, ये जो है जापानी पुष्प सज्जा ही है। ठीक है, स्वर्ग, मनुष्य, पृथ्वी, ये जो है वो जापानी पुष्प सज्जा है, जिसमें कि स्वर्ग किसको इंगित करता है, पृथ्वी किसको इंगित करता है, मनुष्य किसको इंगित करता है, आप सभी को यहाँ पर बताएंगे। सिन जो होता है, जैसे यहाँ पर देखेंगे तो जापानी पुष्प सज्जा के अंतर्गत 3 शब्द हैं जो कि आपको याद रखना है। क्या क्या है? एक तो सो आपके प्रश्न में दिया ही है, इसके साथ आपको याद करना है, एक याद रखना है जो शब्द है सिन, और एक है हाइकी। ठीक है, एक प्रश्न में आप देख ही रहे हैं सो दिया गया है, तो सो, सिन और हाइकी, जापानी पुष्प सज्जा में इन 3 शब्दों को आपको ध्यान रखना है। और इसमें जो सो है वो दर्शाता है मनुष्य को। ठीक है, सो जो है वो मनुष्य को दर्शाता है और सिन जो है वह स्वर्ग को दर्शाता है। सिन स्वर्ग को और हाइकी जो है वो पृथ्वी को दर्शाता है। ठीक है, तो ये 3 शब्द हैं, तीनों शब्द के अलग अलग 3 अर्थ हैं, आप यहाँ पर देख लीजिएगा। तो यहाँ आपसे प्रश्न पूछ रहा है जापानी पुष्प सज्जा में सो इंगित करता है। सो किसको इंगित करता है? तो सो जो है यहाँ पर देखेंगे मनुष्य को इंगित कर रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, सो जो है वो मनुष्य को इंगित करता है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। तो प्रश्नों की श्रृंखला अगर पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ जो भी अभ्यर्थी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। और इसके साथ ही साथ आपके कितने प्रश्न सही हुए कमेंट करके ये भी ज़रूर बताएं। और तीसरा प्रश्न देखेंगे, पुष्प सज्जा की जापानी कला को कहते हैं। पुष्प सज्जा की जो जापानी कला है इसको क्या नाम दिया गया है, आपको यहाँ पर बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है इकेबाना, ऑप्शन बी है ओरिगेमी, ऑप्शन सी है मंचूरियन, ऑप्शन डी है हाइकू। तो जापान जो पुष्प सज्जा की जापानी कला होती है उसको कहते हैं इकेबाना। क्या कहते हैं? इकेबाना कहते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 4। और प्रश्न पूछ रहा है जापान में पुष्प सज्जा को कहा जाता है। जापान में पुष्प सज्जा को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है मोरीबाना, ऑप्शन बी है नाजिरे, ऑप्शन सी है ए बी दोनों, ऑप्शन डी है इकेबाना। तो आपको यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा। जापान में पुष्प सज्जा को क्या कहा जाता है?
तो जापान में जो है पुष्प सज्जा को, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा इकेबाना। पिछला प्रश्न भी देखेंगे, सेम यही प्रश्न था, बस वहाँ पर प्रश्न की लैंग्वेज जो है थोड़ा सा चेंज कर दिया था। ठीक है, जापान में पुष्प सज्जा को इकेबाना के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछ रहा है, लंबी फूल सज्जा कहाँ के लिए उपयुक्त है। लंबी फूल सज्जा की बात हो रही है। ऑप्शन नंबर ए है घर के मध्य में, ऑप्शन बी है मेज़ पर, ऑप्शन सी है घर के कोने में, ऑप्शन डी है अलमारी पर। तो जो लंबी फूल सज्जा होती है वो कहाँ के लिए उपयुक्त होती है, किस स्थान के लिए, आपको यहाँ पर ये पूछ रहा है प्रश्न में। और इसके साथ ही साथ आप ये भी जान लीजिए कि ये प्रश्न जो है आपका यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2019 में पूछा गया है। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर के 2019 में पूछा गया था ये प्रश्न, लंबी फूल सज्जा कहाँ के लिए उपयुक्त होती है। तो जो लंबी फूलों की सज्जा होती है वो जो है उपयुक्त होती है घर के कोने पर। देखेंगे घरों में कोने पर इस प्रकार की जो गुलदस्ते वगैरह लगाए जाते हैं, वो लंबे लंबे वहाँ पर फूल होते हैं, लंबे लंबे पेड़ होते हैं, जैसे पौधे होते हैं लंबे लंबे सजावटी पौधे, तो वहाँ पर इसको घर के कोने में रखा जाता है। तो लंबी जो पुष्प सज्जा होती है, घर के मध्य में जो है छोटे छोटे पुष्प या छोटे छोटे पौधों को जो होते हैं पौधे, सजावटी पौधे, उनको रखा जाता है घर के मध्य में। मेज़ पर तो और भी ज़्यादा छोटे जो होते हैं उनको रखा जाता है सजावटी के लिए। तो जो लंबे पौधे होते हैं उनको घर में कोने में लगाया जाता है, कॉर्नर में। तो राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है, फूलों की व्यवस्था का उद्देश्य चारों ओर खुशी, जीवन और सौंदर्य भरना है। यह किसने कहा है, किसका कथन है। कथन से भी आपका प्रश्न पूछ लिया जाता है कभी कभी। तो टीजीटी 2019 में ये प्रश्न आपका पूछा गया है। फूलों की व्यवस्था का उद्देश्य चारों ओर खुशी, जीवन और सौंदर्य भरना है। यह कथन है A.H. रट का। ठीक है, ये कथन जो है वो A.H. रट के द्वारा कहा गया है। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7, और इसमें कथन दिया गया है, कारण दिया गया है। आपको बताना है कौन सा जो है सही है कथन कारण में। कथन क्या है, पुष्प सज्जा के लिए फूलों को तोड़ते समय उनकी डंडी तिरछी काटनी चाहिए। ठीक है, ये आपका कथन है। कारण, किस कारण से तिरछी काटनी चाहिए, तिरछे कटे हुए फूल की टहनी को अच्छी तरह टिका सकते हैं, आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे आप कथन और कारण दोनों ही सही है। पुष्प सज्जा के लिए फूलों को तोड़ते समय उनकी डंडी जो है तिरछी काटनी चाहिए, क्योंकि तिरछे कटे हुए जो फूल होते हैं उनकी टहनी को अच्छी तरह से टिका सकते हैं। तो यहाँ पर कथन कारण दोनों ही सही है। तो ऑप्शन नंबर जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों ही सही है। ठीक है, ए आर दोनों ही सही है। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है आपका ये 8, और क्या है, जापानी पुष्प सज्जा इकेबाना में सबसे बड़ी टहनी द्योतक है। किसकी द्योतक है सबसे बड़ी टहनी, आपसे पूछ रहा है जापानी पुष्प सज्जा में। जैसा कि मैंने आप लोगों को एक प्रश्न में बताया, पुष्प सज्जा से ही संबंधित प्रश्न था जापानी, उसमें स्वर्ग, पृथ्वी और मनुष्य। मैंने आप लोगों को बताया कि 3 वहाँ पर शब्द आपको ध्यान में रखने हैं, सो और हाइकी, सिन, 3 शब्द आपको याद रखना था। उसके साथ ही साथ वे शब्द जो हैं किसको इंगित करते हैं वो भी आपको याद रखना था। तो यहाँ पर आपसे यही से प्रश्न बना है कि जापानी पुष्प सज्जा इकेबाना में सबसे बड़ी टहनी जो है किसका द्योतक है। सबसे बड़ी टहनी की बात हो रही है, तो सबसे बड़ी टहनी जो है एकदम सीधी जाती है और वो स्वर्ग का द्योतक है। ठीक है, सबसे बड़ी टहनी जो है वो स्वर्ग का द्योतक है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका ये 8 है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ग को। इकेबाना में जो सबसे बड़ी टहनी होती है वो स्वर्ग को दर्शाती है। यहाँ पर जैसे ये आपकी जापानी पुष्प सज्जा हो गई, तो ये जो सीधी रेखा जाती है, ठीक है, जो सीधी रेखा एकदम जाती है ये स्वर्ग को दर्शाती है। ठीक है, जो सीधी रेखा है स्वर्ग को दर्शाती है, और एक रेखा इस प्रकार जाती है तो ये मनुष्य को दर्शाती है, ये आपका मनुष्य को दर्शाती है। और यहाँ से ये नीचे की तरफ एक आती है, ये जो है आपकी पृथ्वी को दर्शाती है, पृथ्वी को। ठीक है,
तो इस प्रकार से यहाँ पर राइट आंसर सबसे बड़ी टहनी से है, यानी कि सबसे बड़ी टहनी जो सीधी गई हुई है ये जो है स्वर्ग का द्योतक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 9। क्या है? इकेबाना एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है इकेबाना? तो ऑप्शन नंबर ए है ऑप्शन नंबर ए है भारतीय शैली का, ऑप्शन बी है पाकिस्तानी शैली का, ऑप्शन सी है चाइनीज़ शैली का, ऑप्शन डी है जापानीज़ शैली का। तो आपने पिछले प्रश्न में देखा जापानीज़ शैली ही इकेबाना है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आपको यहाँ पर जापानी शैली आपके सिलेबस में है और आपसे यहाँ से प्रश्न बनता है इकेबाना जो है जापानी शैली का ही उदाहरण है, तो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 के लिए ऑप्शन नंबर डी। तो प्रश्नों की श्रृंखला अगर पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों को यहाँ पर इस प्रकार से प्रैक्टिस सेट मिल सके और प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को आप अपनी तैयारी के साथ साथ प्रीवियस ईयर के जो भी प्रश्न हैं उसको भी सॉल्व करते रहें, जिससे कि बाद में जब अचानक से एग्ज़ाम डेट आ जाए तो आप लोगों को ज़्यादा परेशानी, ज़्यादा ऐसा कुछ पढ़ना ना हो। आप पढ़ते रहिए, उसके साथ साथ प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, ये सभी आप लोग करते रहिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे अगला है क्वेश्चन नंबर 10। इनमें से कौन सी पुष्प सज्जा नहीं है, आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है शोका, ऑप्शन बी है मोरीबाना, ऑप्शन सी है सोएबाना, ऑप्शन डी है इकेबाना। आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सी इसमें से पुष्प सज्जा के अंतर्गत नहीं आती है। तो यहाँ पर देखिए मोरीबाना, सोएबाना, इकेबाना ये सभी जो हैं वो पुष्प सज्जा के अंतर्गत आते हैं। शोका आपका जो है वो पुष्प सज्जा के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 11। मोरीबाना एक तरीका है। ऑप्शन नंबर ए है रंग योजना का, ऑप्शन बी है पुष्प सज्जा का, ऑप्शन सी है गृह व्यवस्था का, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो मोरीबाना किसका तरीका है? ये जो है पुष्प सज्जा का तरीका है, जापानी पुष्प सज्जा का। अगर आपने पिछला जो भी प्रश्न आपको सॉल्व कराए गए हैं इसी श्रृंखला के, अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो इन सब प्रश्नों का आंसर आप बड़े ही आसानी से दे सकते हैं, क्योंकि इसी प्रकार का प्रश्न पिछले जो है 2 प्रश्न यहीं से सेम टू सेम यही प्रश्न था। एक तरह से आप मान सकते हैं केवल प्रश्नों की लैंग्वेज जो थी वो थोड़ी सी चेंज है, बस केवल इतना ही फ़र्क है। तो मोरीबाना क्या है? एक पुष्प सज्जा है, जापानी पुष्प सज्जा। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 12 है फूलदान में फूलों को अधिक समय तक ताज़ा रखा जा सकता है। फूलदान में फूलों को अधिक समय तक ताज़ा रखने की विधि कौन सी है? किस विधि से आप फूलदान के फूलों को अधिक समय तक ताज़ा रख सकते हैं, आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है पानी में थोड़ी चीनी डालकर, ऑप्शन बी है पानी में थोड़ा नमक डालकर, ऑप्शन सी है फूलदान को धूप में रखकर, ऑप्शन डी है फूलदान को छाया में रखकर। ये आपका प्रश्न जो है टीजीटी 2006 में पूछा गया है। फूलों को किस प्रकार से अधिक समय तक ताज़ा रख सकते हैं फूलदान में? तो आप अगर पानी में आपका जो फूलों का गमला है उसमें पानी डाल दें और पानी में थोड़ा सा नमक, तो इनसे आप फूलों को अधिक समय तक ताज़ा रख सकते हैं, ठीक है, पानी में नमक डालकर। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद देखेंगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 और ये जो है आज की श्रृंखला का लास्ट प्रश्न है। प्रश्नों की श्रृंखला प्रश्न जो वीडियो है छोटा है, यहाँ पर केवल 13 प्रश्न ही लिए गए थे और सारे के सारे प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो 13 प्रश्न में आपके कितने प्रश्न सही होते हैं आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और लास्ट प्रश्न है निम्न में से जापानी पुष्प सज्जा कौन सी है, आपको बताना है इसमें से जापानी पुष्प सज्जा कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए है इकेबाना, बी है मोरीबाना, सी है इनमें से कोई नहीं, डी है इनमें से दोनों, इनमें से कोई नहीं, आपको बताना है। तो इकेबाना और मोरीबाना दोनों ही जो हैं वो जापानी पुष्प सज्जा के अंतर्गत आते हैं, यानी कि जापानी पुष्प सज्जा की ही शैलियाँ हैं इकेबाना और मोरीबाना दोनों, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो वीडियो को आप लोग लाइक करके शेयर भी कर दीजिएगा। आगे भी इसी प्रकार से आपकी को डेली जो है प्रैक्टिस सेट होम साइंस सब्जेक्ट का मिलता रहेगा। और वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।